हेलो एवरीवन, इलाइट ट्रेडर यूके में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग पे। हम देखेंगे कि ऑप्शन में ट्रेड कैसे करें। तो चलिए सीधा चलते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग की ओर। ऑप्शंस में ट्रेड शुरू करने के पहले हमें कुछ चीज़ें देखनी होती है। जैसे हम देखेंगे कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है, मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, वोलेटिलिटी क्या है, थीटा का इम्पैक्ट क्या है, आज दिन कौन सा है, कितने दिन बाकी है एक्सपायरी के लिए। तो ये सब चीज़ हमें बेसिकली पहले देखनी होगी। इसी के ऊपर से हम डिसाइड करेंगे कि आज ट्रेड लेना है या किस तरह का ट्रेड लेना है या आज ट्रेड स्किप करना है। तो सबसे पहला स्टेप होगा कि हमें देखना है कि वोलेटिलिटी का इम्पैक्ट क्या होगा मार्केट पर। तो जैसे कि निफ्टी का चार्ट है, निफ्टी के चार्ट पे से हम देख सकते हैं कि वोलेटिलिटी जनरली 10:30 के बाद गिरती है और जनरली 10 AM के आसपास वोलेटिलिटी उसके नॉर्मल रेंज में होती है। तो इसी कंसेप्ट के साथ हम स्टार्ट कर देंगे आज। और आज थर्सडे है, हम लोग वीकली एक्सपायरी पे काम करेंगे और हमें शॉर्ट सेलिंग करनी है। लेकिन हम देख पा रहे हैं कि ऑप्शन के प्रीमियम काफ़ी गिर चुके हैं, उसमें कुछ ज़्यादा बचा नहीं है। ऑप्शंस के प्रीमियम एट द मनी के आसपास ठीक ठाक है, लेकिन हमें एक स्ट्राइक नीचे अगर आते हैं तो हमें थोड़ा सा प्रीमियम मिलेगा 10-12 रुपये के आसपास का। अगर हम टोटल प्रीमियम कैलकुलेट करेंगे तो काफ़ी कम होगा। तो जैसा हम देख सकते हैं कि टोटल प्रीमियम बहुत कम बाकी है और एक स्ट्राइक मीन्स 50 पॉइंट ऊपर 50 पॉइंट नीचे। तो ये काफ़ी टाइट रेंज हो जाएगी अगर हमें ऑप्शन ट्रेड करना है तो हमें थोड़ा दूर के ऑप्शंस को सेल करना है, लेकिन हम वो नहीं कर सकते क्योंकि कुछ प्रीमियम बचा नहीं है। तो इसीलिए हम सबसे आसान काम देखेंगे कि इसको हम एक स्प्रेड के रूप में लेके कैसे ट्रेड करें। अगर आप इसे शॉर्ट स्ट्रैडल में ट्रेड करोगे तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा इसे मैनेज करना, क्योंकि प्रीमियम बचा नहीं है। अगर आप 50 पॉइंट्स ऊपर नीचे का एट द मनी से अगर 50 पॉइंट ऊपर का या नीचे का ऑप्शंस शॉर्ट करते हो तो काफ़ी टाइट रेंज हो जाएगी। अगर थोड़ा भी स्पाइक आता है वोलेटिलिटी में तो हमें कुछ मिलेगा नहीं उसमें। इसीलिए हम एक स्प्रेड बनाएंगे, कैलेंडर स्प्रेड, जिसमें हम वोलेटिलिटी को भी हम लोग कंसिडर करेंगे और जिसमें हम टाइम डीके भी कंसिडर करेंगे। तो वोलेटिलिटी हम जनरली कम रखेंगे और टाइम डीके हम लोग ज़्यादा रखेंगे, क्योंकि आज थर्सडे है तो हमें टाइम डीके का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। इसीलिए हमारा पहला काम होगा कि हमें वोलेटिलिटी कम रखनी है, क्योंकि दिन भर में वोलेटिलिटी गिरेगी और उसके बाद आखिरी आधे घंटे में वोलेटिलिटी ऊपर आने के चांसेस है। तो उसी के दौरान हम लोग निकल जाएंगे ट्रेड से। तो एक 3 बजे के आसपास या 2:30 या फिर 3:15 के आसपास हम लोग ट्रेड से एग्जिट हो जाएंगे, क्योंकि आज थर्सडे है तो हमें पूरा प्रीमियम डीके का फ़ायदा मिलेगा। तो हमें पता नहीं है कि ट्रेड प्रॉफिट में जाएगा या लॉस में जाएगा, लेकिन हम रिस्क मैनेज करके किसी भी तरह से मिनिमम लॉस में या नॉर्मल प्रॉफिट में हम लोग निकल जाएंगे। हमारा जो टोटल प्रॉफिट है, सपोज़ हमारा टोटल प्रॉफिट आता है 3000 रुपीज़, तो हम लोग 2000 के आसपास बाहर आने का ट्राई करेंगे और हम लोग ट्रेड करेंगे एक लॉट में, क्योंकि ये सिर्फ डेमो है और मैं एक्चुअल पैसा डाल के ट्रेडिंग नहीं कर रहा हूँ। ये सिर्फ लर्निंग पर्पज़ के लिए वीडियो है, तो इसीलिए हम डेमो अकाउंट में ट्रेड करेंगे। हमें इससे सीखने मिलेगा कि ऑप्शंस में बिहेवियर कैसे है और हमें ऑप्शंस में ट्रेड कैसे करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं किस ऑप्शन को चूज़ करना चाहिए और कैसे कैलेंडर स्प्रेड बनाना चाहिए। तो इसके लिए हम पहले 8 दिसंबर में आते हैं और एट द मनी के 50 पॉइंट नीचे का और 50 पॉइंट्स ऊपर का ऑप्शंस को शॉर्ट करेंगे। तो हमें लगभग 10 + 27 तो कुछ 37 के आसपास का प्रीमियम मिलेगा। अभी इसे हेज करने के लिए हम लोग नेक्स्ट एक्सपायरी में जाके उसी रेंज के आसपास के बड़े प्रीमियम वाले कॉल और पुट को बाय करेंगे। तो हम लोग सिलेक्ट करेंगे 29 दिसंबर की जो बड़ी एक्सपायरी है वहाँ के ऑप्शंस को। तो हमें इसमें डेल्टा की वैल्यू चेक करनी है और देखना है कि एट द मनी और इन द मनी की क्या वैल्यूज़ हैं। तो हम लोग इन द मनी एक स्ट्राइक अंदर का कॉल और एक पुट हम लोग बाय करेंगे। तो इस तरह से हमारा कैलेंडर रेडी हो जाएगा। तो इस तरह से उसका पे ऑफ ग्राफ बनेगा और ये उसके ग्रीक के पैरामीटर हैं। तो पे ऑफ ग्राफ इसका एक रेंज डिफाइन कर देगा। तो ये रेंज के अगर अंदर क्लोज होता है एक्सपायरी में निफ्टी तो हमें उसका मैक्सिमम गेन मिलेगा। तो हमने इस तरह से स्प्रेड बना लिया है। मैं पिछले वाले ट्रेड को आर्काइव कर देता हूँ। तो इस तरह से हमारा स्प्रेड बन चुका है।
अभी हम इसे दिन भर ट्रैक करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम लोग इसमें से एग्ज़िट लें। हो सकता है एग्ज़िट माइनर लॉस में हो सकता है एग्ज़िट प्रॉफिट में हो। ये टोटली मार्केट बिहेवियर पे डिपेंड होगा। तो अभी का ये स्टेटस है, हमें इसे हर एक घंटे में चेक करना होगा। 3 बजे के आसपास हम लोग इसमें एग्ज़िट प्लान करेंगे। तो अभी भी कुछ इसमें फ़र्क पड़ा नहीं है, तो क्योंकि मार्केट में कुछ मोमेंट आया नहीं है और हम लोग एक्सपेक्ट कर भी रहे हैं कि मोमेंट आना नहीं है। हमें चाहिए कि मार्केट एक रेंज में रहे। तो देखिए ये ऑलरेडी पे ऑफ ग्राफ के एंड में आ चुका है। अगर यहाँ से नीचे स्लाइड होता है तो हमें निगेटिव भी देखने मिल जाएगा, प्रॉफिट लॉस। अभी हम लोग रिफ्रेश करके देखते हैं तो मार्केट अभी एक रेंज में ही फंसा हुआ है। अगर आप देख सकते हो कि 18,584 के आसपास अभी निफ्टी ट्रेड कर रहा है। अगर ये सेंटर में आता है, निफ्टी का प्राइस अगर 18,525 के आसपास आ जाएगा तो हमें उसका मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा 3 बजे तक। तो चलिए फिर से देखते हैं। तो मैं हर एक घंटे या 2 घंटे में आपको पेज रिफ़्रेश करके दिखा दूंगा कि प्रॉफिट लॉस क्या चल रहा है। तो अभी आप देख पा रहे हो कि प्रॉफिट है 702 के आसपास का। तो जैसे हम देख पा रहे हैं कि अभी हमारा प्रॉफिट लॉस 700 के आसपास चल रहा है, लेकिन हमारा टारगेट प्रॉफिट आज का 1880 है। तो 1000 के आसपास अगर हम पुश कर पाएँ प्रॉफिट को तो काफ़ी अच्छा होगा। अगर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट देखते हो तो 97% का प्रोबेबिलिटी है कि हम लोग प्रॉफिट में ही एग्जिट करेंगे। 18,500 पुट जो हमने शॉर्ट किया है वो 11 रुपये में हमारा एंट्री है और करंट प्राइस 1.15 चल रहा है। तो ऑलमोस्ट इसका पूरा प्रीमियम हमने बेनिफिट ले लिया है। अभी जो कॉल है उसका प्रीमियम इतने आसानी से गिर नहीं रहा है। उसका ऑलरेडी 27 था, 12 रुपीज़ के आसपास चल रहा है। तो ऑलमोस्ट 50% का डिके हो चुका है ऑलरेडी प्रीमियम। लेकिन हम मैक्सिमम एडवांटेज लेने का यहाँ पे ट्राई करेंगे। देखते हैं अभी कितना प्रीमियम हम लोग ले पाते हैं। बाइंग का हमें ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा क्योंकि बाइंग में प्रीमियम अभी काफ़ी बाकी है और हमें टाइम डिके का भी काफ़ी एडवांटेज मिलेगा क्योंकि एक्सपायरी को काफ़ी दिन बाकी है। हम लोग अभी फर्स्ट हाफ में हैं एक्सपायरी के। मंथली एक्सपायरी की बात करते हैं तो हम लोग रिफ्रेश करके देखते हैं तो अभी 400 के आसपास का प्रॉफिट है। इसका मतलब निफ्टी का जो प्राइस है वो हमारे जो आउटर वैल्यू है रेंज की उसके आसपास है। अगर हम ग्रीक्स देखते हैं तो ग्रीक्स भी हमारे फेवर में है। यहाँ पे सिर्फ एक ही चिंता की बात है जो कि डेल्टा -28 का डेल्टा चल रहा है जो कि हमारे फेवर में नहीं है। हमें मोस्टली न्यूट्रल डेल्टा लगेगा, लेकिन उसके लिए हमें एडजस्टमेंट करनी होगी और वो हमारा प्रॉफिट मार्जिन नीचे ले जाएगा। तो हम एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, हम लोग वेट करेंगे डायरेक्शन हमारे फेवर में आने के लिए। मीन्स अगर मार्केट नीचे आता है तो हमें उसका मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। मीन्स हमने जो रेंज कंसिडर की है उसके अपर बैंड में अभी निफ्टी चल रहा है। तो निफ्टी का प्राइस हम लोग सेंटर में आने का वेट करेंगे। हमें पता नहीं है कि सेंटर में आएगा, यहाँ से निफ्टी ऊपर चले जाएगा, लेकिन जिस तरह से निफ्टी का ट्रेंड चल रहा है तो अभी वो अप ट्रेंड में करेक्शन मोड में है। तो हमें अपसाइड का उतना इम्पैक्ट नहीं होगा। ये सब प्रोबेबिलिटी है, हमें पता नहीं कि प्रोबेबिलिटी किस फेवर में जाएगी। तो अभी हम देख पा रहे हैं कि प्रॉफिट है 922 के आसपास और हम लोग सोच पाएंगे कि प्रॉफिट लेके हम लोग ट्रेड से एग्जिट ले लें क्योंकि आखिरी का आधा घंटा बाकी है। अगर वोलेटिलिटी स्पाइक आती है और रेंज के बाहर निफ्टी निकल जाता है तो हमारा ये प्रॉफिट भी हाथ से निकल के जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो हम लोग प्लान करते हैं ये प्रॉफिट को बुक करने का क्योंकि 1820 का टोटल प्रॉफिट है। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमें 1500 to 1200 के आसपास का प्रॉफिट मिल जाए, पर उतना नहीं मिला हमें प्रॉफिट। तो हम लोग इसको बुक करने का प्लान करेंगे। हम लोग पे ऑफ ग्राफ देखेंगे तो निफ्टी थोड़ा सा नीचे आ चुका है, इसलिए हमें इसका एडवांटेज मिला क्योंकि डेल्टा इसका नेगेटिव था। तो इसीलिए हम लोग स्ट्रैटेजी को क्लोज़ करने का देखेंगे क्योंकि अभी टाइम हमारे पास ज़्यादा बचा नहीं है और एक्सपायरी ख़त्म होने आ चुकी है। तो अभी निफ्टी की वैल्यू 18,600 के आसपास चल रही है। तो हम लोग ये ट्रेड को क्लोज़ करके बुक कर लेंगे। हमने ट्रेड को क्लोज़ कर दिया और हम लोग अभी 922 रुपीज़ के प्रॉफिट में हैं, जो कि काफ़ी अच्छा प्रॉफिट है क्योंकि ऑप्शन स्प्रेड स्ट्रैटेजी में हम लोग बहुत बड़ा रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। हम लोग 1 to 2% या मैक्स टू मैक्स 3% का हम लोग प्रॉफिट मार्जिन एक्सपेक्ट करते हैं और उतना हमें ऑलरेडी मिल चुका है। इसलिए हम लोग ये ट्रेड को क्लोज़ करके आज की ऑप्शन ट्रेडिंग को यहीं पे क्लोज़ कर देंगे। तो इन शॉर्ट कुछ इस तरह से हमने कैलेंडर स्प्रेड लेके ट्रेड किया है और हमने समझा कि हमने क्यों ट्रेड लिया और हमारे ट्रेड लेने का रीज़न क्या था। उम्मीद करता हूँ कि हम लोग इसी तरह से
शॉर्ट्स वीडियो बना के हम लोग ऑप्शंस को लर्न करने का ट्राई करेंगे। तो चलिए आज के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।